राम राम सा खमा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच, मंजिल की ओर बढ़ते कदम। जी हाँ, आपके उन मंजिलों की ओर बढ़ते हुए कदम को मैं देख पा रहा हूं। आती हूं यहां से। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ओपन होगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर बताइएगा। साथियों, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का क्या टारगेट होता है। विद्यालय की जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, उसका क्या टारगेट है, पुस्तकालय क्यों बनाया जाता है। छात्रों में शोध की आदत डालने के लिए, छात्रों में स्वाध्याय की आदत को विकसित करने के लिए, रेस्ट में 2 मिनट वहां पे बैठ के वो पढ़ सके, विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें वहां पे रख देते ताकि अध्ययन कर सके, या फिर पुस्तकों का एकत्रीकरण है, सभी पुस्तकों का एकता करके वहां पे रख दिया है और कुछ नहीं है। क्या होता है भाई, विद्यालय के अंदर पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। साथियों, यहां से कौन बता रहा है, क्या बता रहा है। साथियों, विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसकी स्थापना का होता है उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर जो स्वाध्याय है, छात्र खुद वहां से किताब लेके थोड़ी देर पढ़े, देख सके, उनके अंदर स्वाध्याय की क्या हो, आदत विकसित हो सके। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने बी आंसर बताया वो बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। विद्यालय के जो पुस्तकालय की स्थापना का टारगेट होता है वो स्वाध्याय की आदत विकसित करना होता है। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक्सप्रेस है, फटाफट से चलेगी, इसलिए तैयार रहना है, पीछे नहीं छूटना है। फिर पीछे छूट गए तो काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर पटरी पे आने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। जिंदगी पटरी पे ही रखनी है, डोमाडोल मत करना। एक छात्र आपके प्रश्न का उत्तर अंशतः शुद्ध देता है, तो आपने एक छात्र को प्रश्न पूछा, उसने थोड़ा सा मतलब क्या दिया, शुद्ध दिया, यानी कि पूर्ण रूप से उसका उत्तर शुद्ध नहीं था, उसने पूर्ण रूप से शुद्ध उत्तर नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे कि भाई ये जाने इसका काम जाने, भले ही कैसा उत्तर दे रहा आपको कोई मतलब नहीं, या फिर स्वयं शुद्ध उत्तर बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, आप खुद बता देंगे, या फिर शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे कि हो सकता है वो और भी सही उत्तर बता सके, या फिर आप भी शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, जो दिया है वही राइट हो जाएगा। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस छात्र से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना है। हो सकता है वो थोड़ा सा शुद्ध बचा रहा है, तो यानी कि वो पटरी पे आ रहा है, उसको बताओ हाँ इसी रास्ते पे थोड़ा सा और कोशिश करो, यानी कि आप क्या करो, उससे शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करो। तो यहां से सी आंसर राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने सी बताया वो क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अध्यापक को छात्रों की मदद करनी चाहिए, एक शिक्षक को छात्रों की मदद करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। क्यों, किस प्रकार से हेल्प करनी चाहिए, उनकी पैसे देकर हेल्प करनी चाहिए, उनको आप पैसे दो, व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को दूर करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में हेल्प करनी चाहिए। आप आपके जो भी अन्य शिक्षक साथी हैं उनके विरुद्ध छात्रों को भड़काएंगे, या फिर व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में हेल्प करनी चाहिए, केवल व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के अंदर हेल्प करेंगे। साथ ही यहाँ पे जरा सा सोचिए, अब क्या है, शिक्षक का क्या काम होता है, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक सर्वेक्षण, यानी कि समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल करना भी क्या होता है, एक शिक्षक का काम होता है। तो एक शिक्षक क्या करेगा, छात्रों की किस प्रकार मदद करेगा, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं को दूर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी कि यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या बताया है, बी आंसर बताया, वो क्या हो जाएंगे साथियों, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में होगा, उसको समझाना पड़ेगा, तो 30 मिनट तक जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा जाने की नहीं करेंगे। देखिएगा, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी से आपसे कोई अपराध हो गया, तो अब आप साथियों आप विद्यालय के अंदर काम कर रहे थे और आपको पता नहीं था, अनजाने के अंदर आपसे क्या होगा, कोई अपराध हो गया। जैसे माना कि प्रोजेक्टर था, उसके जो भी उपकरण थे वो आपसे अनजाने में टूट गए, तो अब आप क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे, या इसकी जानकारी है वो अपने अधिकारी को देंगे, या फिर क्या होगा, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, यहां पर पश्चाताप करेंगे। क्या करेंगे साथियों बताइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। विद्यालय में कार्य करते समय आपसे क्या होता है, बिना जानकारी के कोई अपराध हो जाता है, तो आप वहां पे उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जानकारी है वो अपने उच्च अधिकारियों को देंगे, अपने अधिकारी को देंगे कि सर जी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये चीज हो गया, ताकि उनकी वो जानकारी हो सके। नहीं तो आपने उनको नहीं बताया कि प्रोजेक्टर टूटा, और जिस दिन प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ी उस दिन तो भाई पता चलने वाला ही है, तो उससे अच्छा है उस दिन जरूरत पड़ेगी तो उनका वो काम क्या होगा, अटक जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी देनी है साथियों अधिकारियों को। यहां से बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, सामूहिक या व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, बताएंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो व्यक्तिगत या आपकी कोई पर्सनली प्रशंसा कर रहा है, या फिर किसी समूह के अंदर, प्रार्थना के अंदर आपकी कोई, अगर प्रार्थना में आपकी प्रिंसिपल है वो प्रशंसा करते हैं कि ये बालक बहुत ही अच्छा है, हाँ, तो उसको यानी कि आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो इसको हम तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे, एक शब्द में इसको क्या कहा जाएगा,
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? अनुशासन नहीं कहेंगे। अनुशासन स्वतः नियमों का पालन करना होता है। पुरस्कार, हाँ, आपको सम्मानित कर रहा है, आपको पुरस्कार ही कहा जाएगा उसको कि पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिएगा, आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको क्या कर रहे हैं? सामूहिक रूप से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, ऐसा ही कहा जाएगा तकनीकी भाषा में। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या बताया है, बी आंसर बताया, वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिएगा। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन। साथियों, शिक्षा के द्वारा आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो, राष्ट्रीयता की भावना विकसित कर सकते हो, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा और नई दशा दे सकते हो। क्यों? इस शिक्षा का या शिक्षा द्वारा क्यों किया जा सकता है? शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा का आयोजन क्यों होता है? क्यों शिक्षा को जरूरी माना गया है? छात्रों में सुधार करने के लिए शिक्षा को जरूरी माना गया है। मानव निर्माण प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का आयोजन होता है। मानव निर्माण की प्रक्रिया होती है, एक व्यक्ति है वो समाज में आदर्श बन सकता है, वो परिपक्व हो सकता है, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आयोजन किया जाएगा। या फिर गरीबी दूर करने के अंदर, यानी कि कोई पढ़ लिख के पैसा कमा सके, इसके लिए आप शिक्षा का आयोजन करेंगे। साथियों, यहाँ पे शिक्षा का आयोजन किस रूप में पूछा? राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में। और राष्ट्रीयता की भावना किस में होगी? जब आप मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में क्या करोगे? इसका उपयोग करोगे। आप किसके? हाँ, मानव हित की भावना सिखाओगे, सामाजिक परिपक्व बनाओगे उस व्यक्ति को, तो वो सबका सम्मान करेगा, लोग उसका सम्मान करेंगे, वो अपने देश की सेवा करेगा, राष्ट्र को क्या करेगा? नई दिशा और नई दशा देगा। तो यहां से बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण है, और राष्ट्रीयता का निर्माण क्या है? राष्ट्रीयता का विकास संभव है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का आयोजन है वो मानव निर्माण प्रक्रिया के रूप में होता है। एक इंसान को शिक्षा के द्वारा बहुत ही अच्छा बना दिया जाता है, वो कुछ भी क्या कर सकता है? अर्जित कर सकता है, अगर उसके पास क्या है? ज्ञान है, उस चीज के बारे में नॉलेज है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने शो हो गया है। ऐसे छात्र जो पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के कार्य में सहायता करते हैं, शिक्षक को खाली जगह उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। साथियों देखिएगा, कुछ ऐसे छात्र होते हैं, कुछ क्या हर किसी को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों देखिएगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ किताबों का कीड़ा नहीं बनना है, ठीक है? किताबों का कीड़ा नहीं बनना है। समाज के अंदर देखिएगा, आपको सामाजिक रूप से परिपक्व तो बनना भी है ना। तो आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके समाज के अंदर क्या हो रहा है, उसकी भी आपको क्या रखनी है? जानकारी रखनी है। यानी कि आप अपने माता पिता के काम में भी क्या करेंगे? हाथ बटाएंगे, वहां से भी आप कुछ सीखेंगे। तो साथियों देखिएगा, एक ऐसा छात्र है जो पढ़ाई के साथ साथ क्या करता है? माता पिता के काम में भी सहयोग करता है, पढ़ाई भी करता है और माता पिता के काम में भी सहयोग करता है। तो शिक्षक को खाली जगह उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या शिक्षक को सदैव उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, या प्राय, या कभी कभी, या संभवतः कर शायद के करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साथियों बताइएगा। साथियों, सदैव वाले राइट हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे शिक्षक हो भाई, हाँ, क्या हो? बहुत अच्छे शिक्षक हो। साथियों 7वें के अंदर ए, जिस प्रकार ये जो टाइप करके जिसने भी बताया वो क्या है? राइट है। सिर्फ ए वाले क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे 7 है, जिसने भी लिखा वो क्या है? राइट है। 7वें में ए आएगा कि छात्रों की, ऐसे छात्रों की क्या करनी चाहिए? शिक्षक को सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और सामाजिक रूप से भी वो विकसित हो सके, माता पिता का भी क्या करे? सहयोग करे। तो यहां से क्या आंसर राइट हो जाएगा साथियों? 7वें के अंदर आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8? सिनेमा घर की बात कर रहा है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। जो वर्तमान के सिनेमा है ये छात्रों को क्यों प्रभावित करता है बताओ? घर से भागने में किस प्रकार से प्रभावित करता है वो आपसे पूछा गया है कि भाई छात्र घर से भाग जाते हैं, ये इफेक्ट है, और तो कुछ नहीं है। दिवा सपनों में रत्न में दिन में भी सपने देखते हो कि आप यार वहां वो हो गया ना, ऐसे हो जाएगा, मैं एक्टर बन गया, मैंने फाइटिंग की, 2 को चाटा मारा, 3 को गिराया, लड़की को यूं यूं। देखिएगा साथियों, या फिर रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में आपने जो सोचा था कि मैं वो करूंगा, आपकी जो रचनाएं थी उनको पूरा करने में, या फिर नेताओं जैसा बनने में, सिनेमा में फिल्म देखते हो फिर एक्टर जैसी एक्टिंग करने के लिए सिनेमा उपयोगी है, आपको प्रभावित करता है। साथियों कौन सा राइट हो जाएगा? दिवा सपनों में रत रहने में, बिल्कुल बी आंसर राइट हो जाएगा। यहां से जिस भी भाई बहन ने 8वीं में बी बताया वो बी वाले क्या हो जाएंगे? एकमात्र राइट हो जाएंगे। साथियों जो आधुनिक सिनेमा है वो क्या करता है? दिवा सपनों में रत रहने के प्रभावित किस प्रकार से करता है? आपने सिनेमा के अंदर कोई पिक्चर देखा है, आप वापस आके उसको अपने ऊपर डालते हैं कि मैंने ऐसा किया है, ऐसा हो गया। बस दिन में भी सपने देखते रहते हैं, और वह भी धुंधले सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते, ठीक है, फालतू के सपने। तो आपको साथियों धुंधले सपने नहीं देखना है, बल्कि मेहनत करनी है अपनी मंजिल की ओर, अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है, ठीक है, और कहीं नहीं, रास्ते से भटकना नहीं है। जो आपने रास्ता पकड़ा है उसी रास्ते पर चलते हुए भीड़ भी आएगी, कांटे भी आएंगे और बाद में फूल भी आएंगे। तो कांटे भी आएंगे,
कठिनाई भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, हर किसी से लोहा लेते हुए, हर किसी से जीतते हुए क्या करना है, मंजिल की ओर बढ़ना है। आपके कदम क्या होने चाहिए, मंजिल की ओर बढ़ने चाहिए। तो यहां से साथियों जिसने भी बी बताया वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएंगे। दिन में सपने नहीं देखने भाई, ठीक है। हाँ, कहते हैं ना दिन में तारे देख रहा है, दिन में तारे नहीं दिखेंगे। यहां से क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या कह रहा है, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप पहले तो ये समझिएगा यहां से सह शिक्षा होती क्या है, तभी आपको क्वेश्चन का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। साथियों बालक और बालिकाएं होती है, उनको साथ साथ एक ही क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, यानी कि बहुत ही कम जगह होता है कि ये बालिका विद्यालय है और ये बालक विद्यालय, वो बड़े हाई लेवल पे होते हैं। लेकिन जो हम प्राथमिक स्तर पे बात करें या माध्यमिक स्तर तक की बात करें तो वहां पे क्या होता है, बालक और बालिका दोनों को साथ में ही पढ़ाया जाता है, यानी कि सह शिक्षा। तो इस सह शिक्षा का लाभ क्या है, इस सह शिक्षा से क्या लाभ मिलता है वो बताओ। बालिका विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दोनों का साथ में काम चल जाता है। या फिर क्या, शिक्षा पर व्यय कम होता है, खर्चा कम आता है, बालिकाओं की भावनाओं पर अंकुश लगता है, या फिर एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। जी हां साथियों, जिस भी भाई ने यहां से क्या राइट बताया है, मैं देखता हूं आपके कमेंट, आप कमेंट करते रहिएगा। मैं आपके सारे कमेंट देख पा रहा हूं बट नाम नहीं ले पाऊंगा। साथियों एक दूसरे को क्या मिलेगा, समझने का अवसर मिलता है। बालक और बालिकाओं के विद्यालय का साथ होने का प्रमुख कारण क्या है कि उनको एक दूसरे को क्या होता है, समझने का अवसर मिलता है। तो यहां से डी आंसर जिस भी भाई ने बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, आपको क्या कह रहा है साथियों, एक हकलाने वाले शिक्षक को आप किस प्रकार शिक्षा देंगे। यहां पे शिक्षक ना आके क्या आ जाएगा, बालक आ जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आपको रोज मिलती है साथियों। देखिएगा मैं यहां पे सुधार कर देता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, बालक आएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, यहां पे क्या आएगा, बालक आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, बालक आएगा। एक हकलाने वाले बालक, साथियों बालक है, क्या करता है, हकलाता है, सही से बोल नहीं पाता है, तो आप उसको किस प्रकार की शिक्षा देंगे वो बताओ। एक हकलाने वाले बालक को आप किस प्रकार से शिक्षा देंगे। ऐसे लोगों को शिक्षा देना ही बेकार है, वो जीवन में क्या कर पाएंगे, बोल ही नहीं पा रहे, तो ऐसा सोचेंगे आप, या फिर उसके साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएंगे। भैया हमदर्दी दिखाने वाली बात नहीं की गई है, व्यवहार की बात नहीं की है। शिक्षा किस प्रकार दोगे वो पूछा गया है। उचित शिक्षण सामग्रियों से पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, या फिर सामान्य शिक्षा देंगे, जैसा उनको दे रहे वैसे ही उनको पढ़ेंगे। भाई साथियों देखिएगा, हकला रहा है, थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम है, उसका आप आंसर कैसे, हम आपको उनसे कोई प्रश्न पूछना है, आपको क्या हकलाता है, नहीं पूछेंगे, अरे यार बोर्ड पे लिखवा दो, कॉपी में लिखवा दो उसका आंसर, यानी किसी प्रकार से उसको भी शिक्षा तो क्या करनी है, देनी है। तो उसके लिए जो उचित शिक्षण सामग्री है उससे उसको पढ़ाओ। क्या है, वो अलग है, वो हकला रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप, उचित शिक्षण सामग्री से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जो उसके लिए सूटेबल है उसी शिक्षण सामग्री का आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या बताया है, सी आंसर बताया साथियों, वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। जिनने भी सी बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है आपका, देखिएगा क्वेश्चन यहां पे पढ़िएगा, ऑप्शन बाद में शो करेंगे। यदि आपकी पुत्री है वो भड़कीली पोशाक पहनकर क्या आती है, विद्यालय आती है, तो आप क्या करेंगे, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, फैशन। क्या बोला जाता है, फैशन। अब है वो फैशन या नहीं है वो मेरे को भी पता नहीं है साथियों। यदि आपकी पुत्री है, सपोज दैट वो क्या है, आपकी पुत्री है, और वो क्या करती है, भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय आती है, जो विद्यालय की क्या है, नियमों के खिलाफ है, वो पोशाक पहन के क्या आती है, विद्यालय आती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो बताएंगे साथियों। घर जाकर अपनी पत्नी को समझाएंगे, भाई आपकी पत्नी पहन के नहीं आई है, ठीक है, बेटी पहन के आई है। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो, ये वालों, ठीक है। यदि आपकी पुत्री है वो पोशाक भड़कीली पहन के आती है, तो आप क्या करेंगे, घर जाकर आपकी पत्नी को समझाएंगे, उससे घृणा करेंगे, वही पोशाक पहनने देंगे, या फिर आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक ना पहने। साथियों कौन सा राइट हो जाएगा, यहां से फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक क्या करनी है, नहीं पहननी है, विद्यालय के अंदर इस तरह की पोशाक पहन के नहीं आना है। आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। क्यों, क्योंकि आप क्या है, उसके पिता है और गुरु होने के नाते भी समझा सकते हैं। लेकिन यहां पे बात की थी घर जाकर, या फिर आप क्या करेंगे, आप एक गुरु या पिता के नाते क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस तरह की पोशाक क्या करनी है, नहीं पहननी है। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। पूरे जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ इस क्विज को हल करेंगे और अंत में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन रखना है, जोश रखना है, जुनून रखना है। साथियों देखिएगा,
विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है। विद्यालय के अंदर जब अब शिक्षक जितना ध्यान दे रहे हैं उससे अगर ज्यादा ध्यान दिलाना है, यानी कि ऐसा किस प्रकार हम कर सकते हैं जिससे विद्यालय के अंदर शिक्षक और भी ज्यादा ध्यान दे। कठोर नियंत्रण द्वारा, विद्यालय के उचित वातावरण द्वारा, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि कर दो जिससे वो ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। शिक्षकों को बताओ कि आपका क्या काम है, आपके ऊपर सिर्फ चौक पकड़ के पढ़ाना नहीं है, आपका ये काम भी है, ये काम भी है। अगर आप उनको उनका दायित्व बोध कराओ कि आपका क्या क्या दायित्व बनता है, समाज में आपका क्या दायित्व है, एक विद्यालय में आपका क्या दायित्व है, और आपको यहां पे विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि करनी है, तो आप उनको विद्यालयों के दायित्वों के बारे में बताएंगे। यानी कि यहां से क्या राइट हो जाएगा, डी आंसर वाले साथियों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। शिक्षकों के दायित्व बोध का आप क्या कराओ, उनको ज्ञान कराओ, और उसी से शिक्षकों की क्या हो सकती है, विद्यालय में सहभागिता के अंदर क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो यहां से साथियों डी आंसर जिस भी बताया क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जिसने भी डी आंसर बताया है वो क्या हो जाएंगे, वो राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको, भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ऐसा न भगवान करे ऐसा न हो, बट क्वेश्चन है तो भाई देखिएगा। यानी एक शिक्षक को मलेरिया हो गया, आपके साथ पढ़ाने वाले और गुरुजी है, जैसे आप स्कूल के अंदर पढ़ाते हो वैसे एक और गुरुजी है जो भी स्कूल में पढ़ाते, लेकिन उनको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो आप प्रधानाध्यापक, आप क्या हो, आप प्रिंसिपल हो, और आपके स्कूल के अंदर क्या है, जो शिक्षक है उनमें से किसी एक शिक्षक को क्या हो गया, मलेरिया हो गया, तो आप प्रिंसिपल के रूप में क्या करेंगे, आप प्रधानाध्यापक के रूप में क्या करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे और परिवार को सांत्वना देंगे। आप उसे अधिकारों का ज्ञान देंगे कि उसके क्या क्या अधिकार है। अब यार वो मलेरिया से बेड पे पड़ा है, आप क्या वहां पे अधिकार बता रहे हो यार, या फिर आप उसका मात्र सहयोग करेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प कर देंगे, या फिर जो वेतन वृद्धि है उससे उसको क्या करेंगे, वंचित कर देंगे, उसका पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो स्कूल नहीं आया है, उसको मलेरिया हो गया था। साथियों आप क्या करेंगे यहां से बताइएगा। एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के रूप में आप वहां पे क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में आप वहां पर क्या करेंगे, हेडमास्टर के रूप में। साथियों क्या करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे और उसको सांत्वना देंगे। जो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उसका मनोबल बढ़ाएंगे और सांत्वना देंगे, हाँ, पहुंची हुई हस्तियां हो, आप पहुंची हुई सिद्धियां हो, क्या हो, प्रधानाध्यापक के पद के भी क्या हो, योग्य हो। यहां से ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे साथियों, राइट हो जाएंगे। जिसने भी ए बताया वो क्या हो जाएंगे, ए वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा दो ऑप्शन यहाँ पे है, दो बाद में से होंगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आंसर नहीं देना, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। अगर यहाँ पे किसी का आंसर आया तो भाई हालत खराब है, ठीक है, चारों को पढ़ के ही आंसर देना। देखिएगा नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी मूल मंत्र है, नया ज्वाइनिंग हुआ है, आप टीचर बनते हो और पहले दिन ही आपको स्कूल के अंदर भेजा जाता है, और पहले दिन टीचर बनने के आप जो आपका फर्स्ट डे होता है स्कूल के अंदर, उस दिन जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य कंपलसरी चीज क्या है, आपका मूल मंत्र। वहां पे कक्षा के अंदर आपको अनुशासन स्थापित करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अनुशासन को कक्षा का, देखिए करना क्या है, अनुशासन स्थापित करना है, अनुशासन संबंधी मूल मंत्र है। तो आप क्या करेंगे बताओ, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बना देंगे, छोटी मोटी फसादों के प्रति उदासीनता प्रकट करेंगे, छात्रों को संप्रेषित कर देंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप बता देंगे कि मेरे को ये चीज चाहिए, या फिर कठोर नियमों का पालन करेंगे। आपको पालन करने से क्या फायदा है, सामने वाले को पालन कराना है। यानी कि साथियों क्वेश्चन में कहा है कि अनुशासन संबंधी मूल मंत्र क्या है, कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कक्षा के अंदर अनुशासन बनाना है। आप नए नए हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जाते ही अगर आपके बच्चे बेइज्जती कर दे वो काम नहीं आएगा। सबसे पहले आपके जो जाने का प्रभाव होना चाहिए, आपका इफेक्टिव ढंग होना चाहिए, प्रभावी तरीके से जाओ, आवाज के अंदर दम होना चाहिए, पहले ही दिन लगना चाहिए कि वास्तव में ये गुरुजी क्या है, दमदार है, इनके बोलने का तरीका अच्छा है, इनके जो समझाने का तरीका वो अच्छा, बच्चे आपसे क्या होने चाहिए, प्रभावित होने चाहिए। पहली बात तो आपका वहां पे टारगेट होना चाहिए अनुशासन। आप क्लास के अंदर जा रहे हो, बच्चों को लग रहा है ये गुरुजी नहीं है, कोई दूसरे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख के क्लास में जब एंट्री मारो तभी पता चलना चाहिए कि ये टीचर है, क्या है, टीचर है। आपका वहां पे ढंग अच्छा होना चाहिए। आपका जो सबसे पहला वहां पे टारगेट रहेगा, वो टारगेट क्या रहेगा, कक्षा के अंदर अनुशासन को बनाए रखना। आप सबसे पहले कक्षा का नेतृत्व करने के अंदर सक्षम होने चाहिए, कक्षा को हैंडल कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ाना है। यानी कि सबसे पहला टारगेट क्या होगा, अनुशासन को अपना लक्ष्य बनाएंगे, अनुशासन की स्थापना। तो यहां से जिसने भी ए आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलता है। साथियों कोई शिक्षक है उसको समाज के अंदर सम्मान कब मिलेगा, समाज उसके प्रशंसा कब करेगा, उसको सम्मानित कब करेगा, बताएंगे साथियों क्या राइट हो जाएगा। जब वह ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको समाज के अंदर सम्मान मिलता है,
जब वह समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास करता है तब समाज के अंदर उसको सम्मान मिलता है, या फिर वो अगर मेंटली रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको समाज सम्मान देगा, या फिर वह सभी कभी कभी समाज के लिए कार्य करे। अगर वो कभी कभी समाज के लिए काम करता है तो समाज उसको सम्मानित करेगा। ध्यान से सोचिएगा साथियों, अच्छे से राइट आंसर देना है, रॉन्ग उत्तर क्या करना है नहीं बताना है, रॉन्ग को बाहर फेंकना है। ठीक है, यहां से क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने बी बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। साथियों आप क्या करेंगे, जब भी शिक्षक को समाज के अंदर सम्मान मिलेगा तो क्या कारण है, वो समाज के अंदर, अगर आपको समाज के अंदर मान सम्मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाज के प्रति जो भी आपके उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को क्या करो, आप पूरा करने का प्रयास करो। तो यहां से बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि सभी छात्र विद्यालय के अंदर क्या करें, एक साथ बैठकर खाना खाए। आप क्या चाहते हैं कि सभी छात्र वो एक साथ बैठकर खाना खाए, और ऐसी आदत विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ। छात्रों को छात्रावास और विद्यालय के अंदर एक साथ खाना खिलाओगे, साथ खाने खाने से क्या फायदा होता है उसका आप उसके महत्व पर भाषण देंगे। शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करेंगे, आप भी उन छात्रों के साथ बैठ के खाओगे ताकि आपके आसपास भी आके छात्र बैठ सके और सभी एक साथ बैठकर खा सके, या फिर साथ खाने के लाभ भरे क्या करेंगे, गोष्ठी का आयोजन करेंगे। साथियों ऐसे राइट कौन हो जाएंगे, बिल्कुल साथियों जो भी सी बता रहे हैं वो सी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आप भी उनके साथ मिलकर खाना खाओ जिससे वो आपके पास बैठेंगे और एक आदत विकसित हो जाएगी, सभी छात्र क्या करेंगे, एक साथ बैठकर खाना खा सके। तो यहां से 16 के अंदर जिसने भी क्या बताया, सी आंसर बताया, वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो आपको क्या कह रहा है, एक नेता में अनिवार्य रूप से सामाजिक परिपक्वता की योग्यता होनी चाहिए। ये कथन क्या है, इस कथन से आप क्या सहमत है या नहीं है। एक जो नेता होता है जो अपने समुदाय अपने अनुयायियों का क्या करता है, नेतृत्व करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी भलाई सोचता है, उस नेता के रूप में सामाजिक परिपक्वता की योग्यता होनी चाहिए। क्या जो नेता है उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता का गुण होना चाहिए। इस कथन से आप, इसने तो क्या कहा है कि एक नेता होता है उसके अंदर परफेक्टली कंपलसरी रूप से क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता की योग्यता होनी चाहिए। क्या आप इसके कथन से सहमत है या फिर असहमत है, कम सहमत है, पूर्ण सहमत है, या फिर संभवतः होना चाहिए कि शायद हो सकता है, बताइएगा। साथियों देखिएगा, सबसे पहली बात, जो बच्चा यहाँ पे समझदार है वो तो क्या कहेगा कि भाई सामाजिक परिपक्वता का गुण तो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, चाहे वो नेता हो या फिर क्या हो, सदस्य हो। अगर वो सामाजिक रूप से परिपक्व है तो वो अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। तो जो समझदार है वो तो क्या कहेगा, पूर्ण सहमत। लेकिन जिनको पता नहीं चल रहा है उनको क्या करना है, 3 ऑप्शन क्या है, कम सहमत, पूर्ण सहमत या संभव कि शायद। ये तो पूरा अलग है कि असहमत किसी भी हालत में नहीं, तो ये तीनों वाला क्या हो जाएगा, जो सबसे अलग है वो गलत। इन तीनों में से सबसे सही कौन सा है, तो पूर्ण सहमत सबसे सही है, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्या हो जाएगा, किसी अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या है। किसी अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज क्या है। कोई भी टीचर है, उस टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। कक्षा में ठीक समय पर आना, टाइम पे क्लास में आना जरूरी है। अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। आपकी जो भी विषय सब्जेक्ट है उसके संबंधी जो भी सामग्री आप जो भी पढ़ा रहे उसको क्या करना, एकदम स्पष्ट रूप से, सरल रूप से, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर कड़ाई से अनुशासन लागू करना, अनुशासन को कड़ाई से लागू करो वो जरूरी है। या कक्षा में उन्मुक्त होना। साथियों क्या राइट हो जाएगा, यहां से क्या राइट हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या चाहिए कि एक शिक्षक को चाहिए वो जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको अच्छे तरीके से क्या करे, प्रस्तुत करे। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने बी बताया वो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 के अंदर बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, लोग या छात्र प्रभावी संप्रेषण को, आपका जो संप्रेषण है, आपके जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो एकदम क्या है, परफेक्ट है, प्रभावी है। सामने वाला उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो उससे क्या करते हैं छात्र या लोग, प्रभावी संप्रेषण को क्या करते हैं बताइएगा साथियों। उसका आनंद लेते हैं, मजाक उड़ाएंगे उसका, ठीक है, आनंद लेंगे, या फिर उसको स्वीकार करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, या फिर आप जो बोल रहे हो उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, या फिर इसके बारे में सोचेंगे कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सुनते हैं। साथियों क्या होगा,
आपके बोलने का तरीका है, आवाज के अंदर दम है, तो सामने वाला उसको क्या करेगा, सुनेगा ही सुनेगा। क्या करेगा, सुनेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, लोग या छात्र क्या करेंगे, प्रभावी संप्रेषण को स्वीकार करेंगे। तो यहां से जिस भी भाई ने बी आंसर बताया है, बी वाले क्या हो जाएंगे साथियों, बी वाले क्या हो जाएंगे, यहां पे राइट हो जाएंगे। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ओनली फॉर 6 क्वेश्चन रहे भाई, ये इसके बाद 5 क्वेश्चन रहे, तो अच्छे से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई वस्तु है जो संप्रेषण को बाधित करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। साथियों, संप्रेषण को कैसे बाधित किया जाता है, इसके मैंने आपको कई प्रकार बताए थे कि संप्रेषण है वो किस किस प्रकार से फेल हो सकता है, संप्रेषण असफल कैसे रहता है, मैं आपको कई प्रकार से बता चुका हूं। तो आपको यहाँ पे वो तरीका नहीं पूछा है, जो बाधित करता है ना उस चीज को क्या कहा जाएगा, जो भी उसका फैक्ट है, जो फैक्टर है क्या करता है, फैक्टर जो संप्रेषण को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है, आगे नहीं जाने देता है, उसको क्या कहा जाएगा वो बताओ। साथियों, कोई भी आपके मार्ग के अंदर रुकावट आती है, हम उसको क्या कहते हैं, अवरोध। क्या कहते हैं, अवरोध आ गया, रुकावट आ गई। उसी प्रकार साथियों, अगर कोई वस्तु है जो संप्रेषण को क्या करता है, बाधित करता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवरोधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवरोधन। यहां पे आप अवरोधन सही करोगे, रुकावट सही होगा, 2 नंबर आएंगे, बाधा 1 नंबर आ जाएगा। लेकिन साथियों देखिएगा, ये अपनी भाषा में रुकावट, हमें क्या करना, मनोवैज्ञानिक भाषा की बात कर रहे हैं हम, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, शिक्षा मानवीय क्षमता पढ़ रहे हैं, तो वैज्ञानिक भाषा की बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अवरोधन कहा जाएगा। संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधा होती है, उस बाधा को क्या कहा जाएगा, अवरोधन कहा जाएगा। तो यहां से सी आंसर वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा नॉलेज है भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पहले से कोई उत्तर नहीं देगा, 2 ऑप्शन यहां है, 2 ऑप्शन वो पढ़ने के बाद, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आप उत्तर दे रहे हो तो आप एक आदर्श स्टूडेंट हो, नहीं तो भाई मेरे समझाने का यहां पे कोई मतलब नहीं। देखिएगा, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ने से जी चुराते हैं, पढ़ाई के अंदर उसका ध्यान नहीं लगता है, वो नहीं पढ़ते, उनका मन नहीं करता पढ़ने का। ऐसा कब हो सकता है, इन चारों में से कब हो सकता है, कारण तो बहुत है, लेकिन आपको इन चारों में से सबसे अच्छा कारण चुनना है। वो पढ़ने का महत्व नहीं समझते, वो पढ़ाई को वैल्यू नहीं देते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते। वर्तमान हालातों की बात की है, आजकल शिक्षक उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसके लिए वो ऐसा करते हैं। या फिर क्या कहा गया है, घर पर कोई नहीं पढ़ाता, घर पे जाके वो खेलते, वहां पर उनको नहीं पढ़ाता, तब ऐसा करते हैं। या फिर वातावरण अच्छा नहीं है, ये तो दोनों गलत है भाई। घर पे भी उनके माता पिता ध्यान रखते हैं, वातावरण भी अच्छा ही है, लेकिन साथियों वे स्वयं पढ़ने का महत्व, भाई उनको कैसे पता पढ़ने का महत्व क्या है। आप उनको बताओगे कि पढ़ने से आपको ये फायदा होगा, समाज के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हो, खुद को एक अच्छा इंसान बना सकते हो, शिक्षा के बल पर आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, इनकी इनका पढ़ाई का जो महत्व है वो तो आपको बताना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, इनका मतलब शिक्षक है वो क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, तभी एक बच्चा क्या करेगा, जी चुराएगा पढ़ने से। यहां तो शिक्षक उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, यहां पर उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ाई का महत्व नहीं बता रहे हैं कि पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। तो यहां से बी आंसर जिस भी भाई बहन ने बताया वो क्या हो जाएंगे, एकदम राइट हो जाएंगे। बस इसी तरह अपने कदम है वो क्या कीजिए, दिन प्रतिदिन अपने मंजिल की ओर बढ़ाते चलिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने 100 हो गया, 21 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने 100 हो गया है। शून्य किस देश की देन है, साथियों 0 है शून्य, ये शून्य किस देश की देन है, इसका आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था और किसने किया था वो भी लिखना है, ठीक है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ वो तो ऑप्शन टिक कर दो, और किसने किया वो भी लिखेंगे। शून्य का आविष्कार किसने किया और किस देश के अंदर हुआ, शून्य किस देश की देन है, बताएंगे फटाफट से। शून्य किस देश की देन है, जो 0 है ये 0 किस देश की देन है, साथियों इंडिया की देन है। 0 का आविष्कार किसने किया है, हमारा भारत ने किया है। किसने किया है, इंडिया का आविष्कार नहीं, 0 का आविष्कार क्या किया, भारत ने किया है। और इसका आविष्कार किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने किया है। 0 का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, आर्यभट्ट ने किया था 0 का आविष्कार। तो किस देश में हुआ है, भारत देश के अंदर हुआ है 0 का आविष्कार। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या किया है, ए आंसर बताया है, वो क्या हो जाएंगे साथियों, राइट हो जाएंगे। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन रहे। देखिएगा, पाठ्यक्रम का अर्थ है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इस सिलेबस का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम, वास्तव में पाठ्यक्रम की मीनिंग क्या होती है, वो मीनिंग आपको बतानी है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। तो साथियों चारों ऑप्शन आपको क्या हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। और पूछा क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ पूछा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तब तक आप ऑप्शन पढ़ के क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। एक पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है वो आपसे क्या कहा है, पूछा गया है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होगा बताओ।
पाठ्यक्रम से संबंधित सारे कार्यक्रमों को हम क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम कहेंगे। यहां फिर क्या पूछा गया है, या फिर आपसे कहा गया है कि विषय वस्तु है उसको हम पाठ्यक्रम कहेंगे। यहां पर जो मूल्यांकन के तरीके हैं उसको हम पाठ्यक्रम कहेंगे। यहां पर विषय वस्तु संबंधी सभी क्रियाएं और अनुभव को पाठ्यक्रम कहा जाएगा। बिल्कुल साथियों, उस सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी संबंधित क्रियाविधियां हैं, गतिविधियां हैं, क्रिया हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, इन सभी को क्या कहा जाता है, पाठ्यक्रम कहा जाएगा। एक पाठ्यक्रम क्या होता है, विषय वस्तु से संबंधित सभी जानकारियां होती है, विषय वस्तु का ज्ञान ही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यहां से जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया वो डी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो आपको क्या कहता है, आपको कहता है कि सही आंसर का चयन करना, गलत का मत करना, जो सही है मेरे ऊपर वो बताओ। तो बताओ भाई इसका सही कौन सा हो जाएगा। यदि कुछ निर्धन छात्र है वो आपसे अतिरिक्त समय पढ़ना चाहते हैं, साथ ही कुछ गरीब स्टूडेंट है, निर्धन है, उनके पास इतने पैसे नहीं है और वो कहते हैं गुरुजी हमें आप अलग से पढ़ाओ, थोड़ी देर घंटा आधा घंटा निकाल के क्या करो हमें पढ़ाओ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे से ट्यूशन ले लो, या फिर आप उनको टालते रहेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आप क्या करेंगे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करेंगे, या फिर उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आप किसी और के पास चले जाओ। क्या करेंगे साथियों, एक आदर्श शिक्षक होगा वो क्या करेगा, आदर्श शिक्षक साथियों क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार जब भी उनके सामने कठिनाइयां आएगी तो वो क्या करेगा, उनको पूरा करने की कोशिश करेगा, पूरा करेगा। यानी यहां से जिसने भी सी आंसर बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और अब फाइनल लास्ट क्वेश्चन रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के बाद आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट में क्या करेंगे, जो भी आप पेन और कॉपी लेके बैठे थे उनका मिलान करके फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो बताएंगे। राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, साथियों अगर आपको आपके राष्ट्र की एकता का विकास करना है, अपने देश को एकता रखना चाहते हैं, देश की अखंडता रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय एकता का विकास जब हो सकता है जब यानी एक शिक्षक क्या करे, अपने शहर के अंदर नौकरी करे, तो देश में कहीं भी नौकरी, देखिए राष्ट्रीयता शब्द आया, याद रखना राष्ट्रीय एकता की बात की जा रही है, देश में कहीं भी नौकरी करे तो भी हो सकता है, अपने गांव के पास नौकरी करे तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, या फिर अपने राज्य में कहीं भी नौकरी करे तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। साथियों राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्र हमारा देश की एकता का विकास करना है तो आप देश के किसी भी कोने में नौकरी करो, वहां से आप क्या कर सकते हो, देश की एकता का विकास कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने शहर में नौकरी करो या फिर अपने राज्य में नौकरी करो या देश के गांव के पास नौकरी करो, ये जरूरी नहीं है। आप अपने देश के अंदर चाहे कहीं भी नौकरी करो, आप अपनी देश की राष्ट्रीयता का, आप अपनी देश की एकता का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो यहां से जिस भी भाई ने बी आंसर बताया, बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और यह था आपका लास्ट एंड फाइनल आज की एक्सप्रेस का 25वां क्वेश्चन। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, यहां से साथियों आपके कितने नंबर आ रहे हैं फटाफट से कमेंट करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आज किसकी परफॉर्मेंस कितनी रही है, आगे आपको किस प्रकार से पढ़ाना है या आपको किस प्रकार से और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मैं आपका फॉलो अप ले सकूं। तो फटाफट से कमेंट करेंगे कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों यहां से आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। जिनके 20 प्लस राइट हो रहे हैं अच्छी बात है, जिनके कल 22 हुए थे और आज 21 हो रहे हैं भाई और सुधार कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ना है। लेकिन जिनके कल 23 हुए थे और आज 24 हुए, उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे जिसके भी 20 से कम राइट हो रहे हैं ना, उनको मैं एक बार और सजेशन देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि इस चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहां पे आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने क्या कराए थे, 6 टॉपिक कराए थे ना, उनको आप एक बार पुनः देख लो। एक बार पुनः देखो तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो आपके यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होंगे, राइट होंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि आप एक बार क्या कीजिए, जिनके भी गलत हो रहे हैं एक बार आप पुनः उसका क्या कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की एक्सप्रेस क्विज। कैसी लगी क्विज, अगर क्विज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना जरूर कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। चलिए चलते हैं। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।